नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिम खोज यूट्यूब चैनल में। क्यों ब्रह्मांड कुछ निश्चित नियमों पर चलता है? क्यों आपकी ही बनाई हुई दुनिया में आप फंस जाते हो? क्या माया को कभी नष्ट किया जा सकता है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अद्वैत वेदांत इस जगत को ब्रह्म की रचनात्मक अभिव्यक्ति मानता है। उसके अनुसार ये जगत माया यानी केवल एक भ्रम है। माया ब्रह्म के वास्तविक अद्वैत स्वरूप को छुपाकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करती है जिसमें द्वैत यानी चीजों में भेद दिखाई देता है। माया रूपी जगत में जीवात्मा अलग अलग पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, वस्तुओं आदि को देखता है, जिससे उसे दुनिया की विविधता में विश्वास हो जाता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जीवात्मा यानी हम ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन हमारे अज्ञान की वजह से हम अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल चुके हैं। और जैसा कि हमने जाना कि ये दुनिया ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भ्रम रूपी दुनिया हमने ही बनाई है। ये जानने के बाद कि ये दुनिया हमने ही बनाई है, आपके मन में सवाल पैदा हो सकता है कि हमारी ही बनाई हुई दुनिया में हम कैसे फंस सकते हैं। मैं आपके इस सवाल का जवाब रेशम के कीड़े के उदाहरण के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ। रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियां खाकर अपने चारों ओर कुकुन यानी रेशम के तंतुओं का एक रेशेदार आवरण बुनता है और खुद के बनाए हुए इस आवरण के अंदर फंस जाता है। कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे खुद में परिवर्तन लाने लगता है और प्यूपल स्टेज में पहुंच जाता है। इस स्टेज में वो फाइब्रोनेस नाम का एंजाइम सीक्रेट करने लगता है। ये एंजाइम रेशम के तंतुओं को कमजोर बनाने का काम करता है। प्यूपल स्टेज में पहुंचने के बाद रेशम का कीड़ा खुद में गहरा परिवर्तन लाता है और पतंगे में बदल जाता है। पतंगा फाइब्रोनेस एंजाइम की वजह से कमजोर हो चुके रेशम के तंतुओं को तोड़कर कुकुन से उड़ जाता है। यहाँ पर रेशम का कीड़ा जीवात्मा का प्रतीक है। कुकुन जीवात्मा द्वारा बनाई गई दुनिया का प्रतीक है, जिसमें वो फंस जाता है। रेशम के कीड़े के द्वारा खुद में परिवर्तन लाने की क्रिया सत्य की खोज के लिए जीवात्मा द्वारा की गई साधना या आत्मसमीक्षा का प्रतीक है। प्यूपल स्टेज ज्ञान प्राप्ति की अवस्था का प्रतीक है और फाइब्रोनेस एंजाइम ज्ञान का प्रतीक है। फाइब्रोनेस एंजाइम के द्वारा रेशम के तंतुओं का कमजोर हो जाना ज्ञान के द्वारा अज्ञान की परतों के हटने का प्रतीक है। और रेशम के कीड़े का पतंगे में रूपांतरित होकर कुकुन को तोड़कर उड़ जाना जीवात्मा का अपने ब्रह्म स्वरूप को जानकर जगत रूपी भ्रम को तोड़कर मुक्त हो जाने का प्रतीक है। इस उदाहरण के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारी ही बनाई हुई दुनिया में हम खुद फंस जाते हैं और खुद के असली स्वरूप को जानकर हम इस भ्रम रूपी दुनिया से मुक्त भी हो सकते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार ये हमारा अज्ञान और अहंकार ही है जो हमें हमारे असली स्वरूप को जानने से दूर रखता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के साथ ही हमारा द्वैत भाव समाप्त हो जाता है और द्वैत भाव से निर्मित अहंकार भी नष्ट हो जाता है। हम माया के बंधनों के पार चले जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। पर क्या हमारे मुक्त हो जाने के बाद माया नष्ट हो जाती है? इस सवाल का जवाब है नहीं। माया कभी नष्ट नहीं होती, वो अविनाशी है। माया तो ब्रह्म की रचनात्मक अभिव्यक्ति है, वो कैसे नष्ट हो सकती है? वो हमेशा रहेगी, लेकिन मुक्त हो जाने के बाद उसके रहने या ना रहने से मुक्त व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा ही है जैसे कुकुन से निकलने के बाद कुकुन के रहने या ना रहने से रेशम के कीड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कुकुन से निकलते ही उड़ जाता है। माया का अंत नहीं होता है, लेकिन आत्मज्ञान के द्वारा उसकी असली प्रकृति को जानकर उससे पार जाया जा सकता है। संत कबीर भी कहते हैं, माया छोड़न सब कहे, माया छोड़ न जाए, छोड़न की जो बात कर
बहुत तमाचा खाए। अर्थात सब लोग कहते हैं कि माया को छोड़ दो, लेकिन माया छूटती नहीं है। और जो माया से छुटकारा पाने की कोशिश करता है वो उसमें और उलझता चला जाता है। इसलिए हमें सत्य को खोजना चाहिए। माया से छुटकारा पाने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपको माया के अविनाशी स्वरूप को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप किसी काम से किसी दूसरे शहर जाते हो और वहां रुकने के लिए गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक करते हो। आपको कमरे में सामने वाली दीवार पर एक कैलेंडर दिखाई देता है। आप देखते हो कि कैलेंडर गलत महीना दिखा रहा है। इसलिए आप महीना बदलने के लिए कैलेंडर के पास जाते हो और आप पाते हो कि जिसे आप कैलेंडर समझ रहे थे वो तो दीवार पर लगे हुए आईने में बना कैलेंडर का प्रतिबिंब है। असली कैलेंडर तो आपके पीछे वाली दीवार पर लटक रहा है। आईने की फ्रेम पर्दों से ढकी होने की वजह से आप आईने को पहचान नहीं पाए और उसमें बने कैलेंडर के प्रतिबिंब को सच मान बैठे। जब तक आपको आईने का ज्ञान नहीं था तब तक आपके लिए आईने में बना कैलेंडर का प्रतिबिंब उतना ही सच था जितना कि असली कैलेंडर। पर अब जब पूरी सच्चाई आपके सामने है तो क्या आईने में बना कैलेंडर का प्रतिबिंब गायब हो जाएगा? नहीं। आपको आईने की सच्चाई पता चले या ना चले, कैलेंडर का प्रतिबिंब तो वैसा ही बना रहेगा। हाँ, लेकिन अब आपकी कैलेंडर के प्रतिबिंब को लेकर समझ बदल चुकी होगी। अब आप असली कैलेंडर और उसके प्रतिबिंब के बीच भेद कर पाओगे। उसी प्रकार मुक्ति पाने के बाद भी माया बनी ही रहती है, लेकिन मुक्त व्यक्ति अब असली ब्रह्म स्वरूप और उसकी अभिव्यक्ति माया के बीच अंतर करना सीख जाता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार माया हमें आत्मा के असली स्वरूप से अलग कर देती है और मिथ्या जगत में फंसा देती है। मिथ्या जगत के अधीन होकर हम हमारी स्वतंत्रता खो देते हैं। इस प्रकार हमें हमारे मुक्त ब्रह्म स्वरूप से दूर रखने की वजह से माया को ही बंधन भी कहा जाता है। माया के बंधन को ही हम यूनिवर्सल लॉज यानी ब्रह्मांडीय नियमों के रूप में देख सकते हैं। ब्रह्मांड कुछ निश्चित नियमों पर चलता है जिन्हें यूनिवर्सल लॉज यानी ब्रह्मांडीय नियम कहा जाता है। ब्रह्मांड की हर चीज इन नियमों का पालन करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज इन नियमों से बंधी हुई है। ये नियम ही ब्रह्मांड की लिमिटेशंस यानी सीमाएं है। इन सीमाओं में भौतिक सीमाएं जैसे कि प्रकाश की मर्यादित गति, ध्वनि की मर्यादित गति, मनोवैज्ञानिक सीमाएं जैसे कि मर्यादित स्मृति क्षमता, अटेंशन लिमिटेशन यानी मर्यादित ध्यान क्षमता, जैविक सीमाएं जैसे कि शारीरिक क्षमताओं की मर्यादा, आयु की मर्यादा, पर्यावरणीय सीमाएं जैसे कि मर्यादित प्राकृतिक संसाधन, और टाइम और स्पेस की सीमाएं शामिल है। ब्रह्मांड की ये सीमाएं, ये लिमिटेशंस और कुछ नहीं बल्कि बंधन ही है जो हमारी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमें परम स्वतंत्रता यानी मुक्ति से दूर रखने वाली माया ही बंधन के रूप में जानी जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय नियमों में बंधा ये जगत माया ही है। इसके विपरीत ब्रह्म सदा ही मुक्त है, स्वतंत्र है। वह परिपूर्ण, अद्वितीय, अनंत और अविकारी है। इसलिए वह सभी संयोगों, प्रतिबंधों और नियमों से परे है। ब्रह्मांड के नियम ही माया का फ्रेमवर्क है, अर्थात माया ब्रह्मांड के नियमों में व्यक्त होती है और इन नियमों को इस जगत में रहते हुए कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। ये ऐसा ही है जैसे आईने में बने कैलेंडर के प्रतिबिंब को कभी मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन जिस प्रकार असली कैलेंडर के पता चलने पर उसके प्रतिबिंब से हमारा कोई लेना देना नहीं रह जाता, उसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होने पर मुक्त व्यक्ति का माया से कोई संबंध नहीं रह जाता। यही कारण है कि जीवन मुक्त व्यक्ति भी सतही तौर पर कर्मफल और नियति से बंधे हुए जान पड़ते हैं, लेकिन गहराई में उन पर इनका कोई असर नहीं होता।
वे निष्काम कर्म करते रहते हैं, अर्थात वे कर्म के फलों से अपने आप को कभी नहीं जोड़ते। ब्रह्मांडीय नियमों पर चलने की वजह से इस संसार में हर घटना का कोई ना कोई कारण हमेशा होता है। इसलिए यह चमत्कार या अद्भुत घटनाएं कभी नहीं होती। कुछ घटनाएं हमारी समझ के परे होने की वजह से हमें चमत्कार लग सकती है, लेकिन अगर हम गहराई में जाकर तथ्यों के आधार पर उनका विश्लेषण करते हैं तो हम उनके मूल कारण ब्रह्मांडीय नियमों में ही छुपे हुए पाएंगे। अद्वैत वेदांत का उद्देश्य माया को नष्ट करना या चमत्कार करना कभी था ही नहीं। अद्वैत वेदांत का उद्देश्य महान है। अद्वैत वेदांत माया अर्थात इस ब्रह्मांडीय नियमों पर चलने वाले जगत के पार जाने की शिक्षा देता है, जहां कोई सीमा नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, केवल मुक्ति है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।